जयराम जी की भक्तों, जयराम जी की। आज की हमारी कथा का प्रसंग है कि दक्ष प्रजापति भगवान शंकर से बैर भाव क्यों मानते थे, यानी कि ससुर व दामाद में बैर क्यों था। आज इस संदर्भ में हम आपको पुरानी कथा सुनाएंगे। तो इसमें दो तरह की कथा मिलती हैं। पहली कथा जो मिलती है वो इस प्रकार है। एक बार दुर्वासा ऋषि ने माँ जगदम्बा की घोर तपस्या की। तपस्या से माता रानी प्रकट हो गई और दुर्वासा ऋषि को उन्होंने एक माला प्रदान की, यानी जो उनके गले का हार था, जो माला थी, वो उन्होंने दुर्वासा ऋषि को दे दी। दुर्वासा ऋषि ने वो माला दक्ष प्रजापति को प्रदान कर दी। दक्ष प्रजापति उस माला को लेकर के अपने घर आए और घर आकर के उन्होंने शयन कक्ष में वो माला अपनी सैया पर रख दी और उसी सैया पर रात को पत्नी के साथ शयन भी किया। इसी पाप के कारण जो दक्ष ने किया था कि भगवती की दी हुई माला को अपनी सैया पर रखा, उसी पर पत्नी के साथ शयन भी किया, इसी पाप कर्म के कारण ही दक्ष के मन में भगवान शंकर व उनकी पत्नी सती के प्रति बैर भावना ने जन्म ले लिया। विरोध का भाव पैदा हो गया। तो ये पहली कथा मिलती है देवी भागवत के 7वें स्कंद में 30वें अध्याय में। देवी भागवत के 7वें स्कंद के 30वें अध्याय में ये कहानी, ये कथा जो मैंने आपको बताई है, ये मिलती है। अब आपको एक दूसरी कथा भी हम बताते हैं कि बैर का क्या कारण था। इसकी दूसरी कहानी भी आप सुनिए। एक बार प्रयाग में ज्ञान कांड पर चर्चा करने के लिए मुनियों ने एक महायज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में समस्त देवता, ऋषि, ब्राह्मण पहुँचे। वहाँ पर ब्रह्मा जी भी परिवार सहित, भगवान विष्णु भी और भगवान शंकर जी भी सती सहित उस यज्ञ में पहुँचे। सब अपने अपने आसन पर विराजमान हुए। तभी वहाँ पर दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ। दक्ष प्रजापति को आया हुआ देख करके सब ने उन्हें प्रणाम किया, लेकिन दक्ष ने मात्र ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और अपने आसन पर ब्रह्मा जी के कहने से बैठ गए। भगवान शंकर अपने आसन पर बैठे रहे। उन्होंने दक्ष को उठकर प्रणाम नहीं किया। बस इसी अपराध पर दक्ष प्रजापति कुपित हो गए। बड़ा क्रोध आया और उन्होंने भगवान शंकर को अनेक कटवचन कहा करे, पाखंडी, तू अपने आप को बहुत बड़ा मानता है और कपाल धारण करने वाले, तू इतना भी शिष्टाचार नहीं जानता कि मुझे प्रणाम भी नहीं करता है। तो मैं तुझे आज से देवताओं की उससे वंचित करता हूँ, देवताओं के भाग से वंचित करता हूँ। देवताओं को जो यज्ञ में मिलने वाला भाग होता है वो तुमको नहीं मिलेगा। ऐसा दक्ष ने भगवान शंकर को ये श्राप दे दिया क्रोध में आकर के। और बस तभी से भगवान शंकर और दक्ष प्रजापति में वैर चला आया। इसीलिए ये दूसरा यज्ञ जो किया था दक्ष प्रजापति ने कनखल में किया था, उसमें न तो उन्होंने सती को निमंत्रण दिया था और न ही भगवान शंकर को उसमें निमंत्रित किया था, उनको भी नहीं बुलाया था। तो दूसरी कथा जो भी मैंने आपको ये बताई है, ये मिलती है शिव पुराण के रुद्र संहिता में अध्याय 26 में। शिव पुराण की रुद्र संहिता के
अध्याय 26 में ये कथा जो मैंने प्रयाग में यज्ञ हुआ था, इसमें ये श्राप दक्ष ने दिया था भगवान शंकर को। बैर का कारण क्या था, इस कथा में मैंने आपको बताया है। तो ये था दक्ष प्रजापति और उनके दामाद भगवान शंकर में बैर का कारण। बस प्रणाम न करने की वजह से ही दक्ष प्रजापति भगवान शंकर से और सती से बैर मानने लगे थे, इसीलिए उन्होंने अपने यज्ञ में उनको नहीं बुलाया था। तो और आज की कथा में बस इतना ही। और कोई नई कथा लेकर के हम आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम।